हालेलुया। मसीह खुदाबंद के असीम जलाली और बरकत नाम में अब सबकी सलामती। कितने लोग खुश हैं? जरा खुशी का इजहार तो कीजिए। कितने लोग आज खुदावंद की हुजूरी से परफेक्ट ब्लेसिंग को हासिल करना चाहते हैं? मेहरबानी से सब लोग जरा तशरीफ रखें। कलामे खुदा में से आज बहुत अहम टॉपिक को आपके साथ शेयर करूंगा। कितने लोग दुआ करते हैं? अपना हाथ ऊंचा करें, शर्माए नहीं। कितने लोग परफेक्ट दुआ करते हैं और जिनको पता है कि दुआ का मतलब क्या है? उठाएं जरा हाथ अपना। दुआ का मतलब क्या है? आज खुदावंद के जिंदगी बख्श कलाम से इसी ताल्लुक से आज सीखेंगे। हम सब यहां पर जमा होते हैं, सामने लिखा हुआ है प्रेयर एंड फास्टिंग, लेकिन क्या हम परफेक्ट प्रेयर करते हैं? हमारे बच्चे जो कि तालीम हासिल करते हैं, हमारे टीचर्स भी यहां पर मौजूद हैं और बहुत से शोबा तालीम से मुंसलिक लोग यहां पर बैठे हुए हैं। जब पेपर होते हैं तो एक पेपर होता है जिसका डायरेक्ट आंसर लिखते जाते हैं बच्चे, और कुछ बच्चे पोजीशंस को हासिल करते हैं और वो टू द पॉइंट पेपर को सॉल्व करते हैं। जब वो टू द पॉइंट पेपर को सॉल्व करते हैं तो फिर 90+, 80+ और 100% लोग नंबर रिसीव करते हैं। दूसरे बच्चे भी उस पेपर को सॉल्व करते हैं, लेकिन को 30%, को 40%, को 50% लेता है। लेकिन जो परफेक्ट तरीकाकार से पेपर को सॉल्व करते हैं वो 100% तक नंबरों को रिसीव करते हैं। आज परफेक्ट प्रेयर क्या है? प्रेयर है क्या? हम प्रेयर कब करते हैं? क्यों करते हैं? हमारी दुआ खुदा क्यों नहीं सुनता? क्यों हम गोटे रगड़ते हैं लेकिन हमारी दुआ का जवाब नहीं आता? क्यों? खुदा के खुदाम दुआ करते हैं, खुदा उनकी सुनता है। क्यों? क्या सब दुआ नहीं करते? सब चर्च नहीं आते? सब खुदा के कलाम को नहीं जानते? जानते हैं, लेकिन रीजंस क्या है? वजूहात क्या है कि खुदा अपने लोगों की आवाज को सुनता है, सब की आवाज को नहीं? तो आज कलामे खुदा में से दुआ के ताल्लुक से सीखेंगे कि हमें दुआ करनी कैसे है, दुआ का तरीकाकार क्या है, और किस तरह हमने खुदावंद के हुजूर में झुकना है, किस तरह उससे मांगना है। उसके कलाम में लिखा है कि वो अपने मांगने वालों को कभी शर्मिंदा नहीं होने देता। लेकिन प्रॉब्लम कहां पर है? आज कलामे खुदा में से जिस संधि आयत को हम तलावत करेंगे, मेरे साथ निकालिएगा।
मरकस रसूल की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान, उसका 14वां बाब और उसकी 38वीं आयत। मरकस रसूल की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान, उसका चैप्टर नंबर 14 वर्स नंबर 38। जी बेटा जी, तलावत कीजिएगा। खुदावन के पाक कलाम में से देखेंगे मरकस की अंजील, उसका 14 बाब और उसकी 38 आयत, चैप्टर नंबर 14 वर्स नंबर 38। उसमें यूं लिखा है, फिर वो आया और उन्हें सोते पाकर पतरस से कहा, ए शमाऊन, तू सोता है? क्या तू एक घड़ी भी ना जाग सका? खुदावन के पाक कलाम के पढ़े जागो और दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। रूह तो मुकद्दसीन मुस्तिक है मगर जिस्म कमजोर है। खुदावन के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पे खुदावन की बरकत हो। आमीन। खुदावन के जिंदगी बख्श कलाम में लिखा है 38 वर्स, बेटी ने 37 वर्स पढ़ी। जागो और दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। रूह तो मुस्तिद है मगर जिस्म कमजोर है। मेरे अजीजों, दुआ हमारी जिंदगी का सबसे अहम जुज है, हमारे ईमान का सबसे अहम जुज है। क्योंकि जब हम दुआ करते हैं तो हम किससे बात करते हैं? खुदा से बात करते हैं। और आज बदकिस्मती यह है कि लोग दुआ से भागते हैं। लोग खुदा के साथ राब्ता उस्तवार नहीं करना चाहते। लोग खुदा के साथ वक्त गुजारना नहीं चाहते, बल्कि खुदा के कलाम में इसके बरक्स लिखा है कि खुदा की खुशनुदी बनी नौ आदम की सोबत में है। खुदा अपने लोगों के साथ वक्त गुजारना चाहता है, लेकिन आज बदकिस्मती ये है कि हमारे लोग दुआ से भागते हैं। यूसुफ के ताल्लुक से लिखा है कि यूसुफ बदी से भागा, लेकिन बदकिस्मती यह है कि हमारे लोग दुआ से भागते हैं। जब दुआ का कहा जाता है, ना 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 ना, मैनू शर्म होती। किस बात की शर्म? क्यों हम खुदा की बड़ाई नहीं करते? क्यों हम खुदा के नाम को जलाल नहीं देते? क्या खुदा ने हमें अपने लिए नहीं बनाया? क्या खुदा ने हमें इसलिए नहीं बनाया कि हम उसकी बड़ाई करें, उसकी सिफतों का बयान करें और उसके नाम को जलाल दें? क्योंकि वो जलाल का बादशाह है, वो कुदरत वाला खुदा है, वो अजमत वाला खुदा है, वो बुजुर्गी वाला खुदा है। हम दूसरों की तारीफों के पुल बांधते हैं, लेकिन क्या हमें खुदा से क्यों शर्म आती? क्यों हम दुआ नहीं करते? दुआ नहायत जरूरी है हमारी जिंदगी के लिए। क्या खुदावंद यीशु मसीह को दुआ की जरूरत थी? बताइए जरा। खुदावंद यीशु मसीह के ताल्लुक से लिखा है कि वो सारी सारी रात क्या करने में गुजार देता था? और हमें 2 मिनट से आगे अल्फाज नहीं आते। सिर्फ वही लोग दुआ में मसरूर रहते हैं, वही लोग खुदा के साथ जो वक्त गुजारते हैं, वो घंटों घंटे पहरों पहर दुआ करने वाले बनते हैं। हमें 2 मिनट के बाद हमारी जुबान थिरकना शुरू कर देती है, अल्फाज हमारा साथ छोड़ देते हैं।
और उन्हीं अल्फाज को हम बार बार दोहराते हैं। क्यों? दुआ का मतलब क्या है? दुआ है क्या? दुआ 3 अल्फाज का मजमुआ है, दाल, ऐन और अलिफ। दाल, ऐन और अलिफ लिख लीजिएगा जरा। दाल, पूरे दिल से खुदा के तालिब होना। अक्ल, ऐन, अक्ल, पूरी अक्ल से, पूरी समझ से, पूरी सोच से खुदा के हजूर झुक जाना। और ईमान, अलिफ, पूरे ईमान से मांगना कि मेरा खुदा मेरे लिए अपने आसमान को खोलेगा। जब आप इन तीनों बातों से, तीनों चीजों को जमा करके खुदा के हजूर में झुक जाते हैं, खुदा के हजूर में बैठ जाते हैं, खुदा के हजूर से मांगते हैं, तो खुदा अपना आसमान जो उसका अच्छा खजाना है अपने लोगों के लिए खोल देता है। हम दुआ करते कैसी, हमें पता ही नहीं होता कि हमने दुआ का पैटर्न क्या है, हम मांगते किससे हैं, किस तरीके से मांगना है और किसके वसीले से मांगना है, हमें आज तक यही नहीं पता। हमें दुआ शुरू कैसे करनी चाहिए? बहुत से लोग दुआ करते हैं, हर एक का अपना अपना तरीकाकार है, लेकिन जो बाइबल का पैटर्न है, हम किससे मांगे? जिंदा आसमान के खुदा से। जब हम उसको पुकारेंगे, उसका नाम लेंगे। बहुत से लोग कहते हैं कि खुदा, असि खुदा दे हजूर चुके हैं। याद रखिए, जमीन पर बहुत से खुदा हैं। आप किस खुदा से मांगते हैं? जिंदा खुदा से, आसमानों के खुदा से, जो आसमानों में समा नहीं सकता, जो बहरों भर का कादर है, जो कुल कायनात का खालिक व मालिक है। उसके लिए दुआ के लिए 4 पैटर्न है दुआ करने की। सबसे पहली बात कि हमें दुआ कैसे करनी चाहिए? खुदा की तारीफ से शुरू करनी चाहिए। सबसे पहली बात, मेरे साथ निकालिए जरा ज़बूर 63 और उसकी 30वीं आयत बेटा तलावत कर दीजिएगा। सबसे पहला पॉइंट कि खुदा की तारीफ से दुआ शुरू करनी चाहिए, क्योंकि जब हम तारीफ करते हैं, किसी इंसान की जब तारीफ करते हैं तो वो खुश होता है, तो क्या हमें खुदा की तारीफ नहीं करनी चाहिए? अगर हम उसकी बड़ाई करेंगे, उसकी तारीफों को बयां करेंगे, तो फिर खुदा जरूर हमसे खुश होगा, फिर वो अपने हाथ को अपने लोगों पर बढ़ाएगा। ज़बूर 63 वर्स 3। क्योंकि तेरी शफकत जिंदगी से बेहतर है, मेरे होंठ तेरी तारीफ करेंगे। हालेलुया। मेरे होंठ तेरी तारीफ करेंगे। तारीफ क्या करेंगे? कि रब खुदावंद बादशाह है, ओ जलाल दा बादशाह है। रब वो बुलंद वाला है, तो भी काकसार का ख्याल करता है। वो जो कल है, आज है, बल्कि अबद तक यकसा है। वो जो कुल को 2 हिस्से करने वाला खुदा है, वो जो मेरे लिए अपने आसमान को खोलता है। जब हम उसकी तारीफ करेंगे तो वो आपके लिए अपने आसमान को, उसका अच्छा खजाना है, खोल देगा। खुदा खुश होगा कि मेरा बंदा मुझे जानता है, वो मेरी बड़ाई करता है, वो मेरी सिफतों को जानता है, वो कलाम को जानता है। जब हम
उसकी तारीफ करेंगे तो वो हमारी दुआ को जरूर सुनेगा। और दूसरी बात, कोशिश करूंगा कि टाइम को मद्देनजर रखते हुए शॉर्टलिस्ट को बयान करना चाहूंगा। इंतजार करना, इंतजार करना। दूसरा पॉइंट, सबसे पहली बात कि खुदा की वड्याई करना, फिर उसका इंतजार करना। ज़बूर 40 बेटा उसकी पहली आयत जरा तलावत कर दीजिएगा। ज़बूर 40 उसकी पहली आयत। मैंने सब्र से खुदावंद पर आस रखी, उसने मेरी तरफ माइल होकर मेरी फरियाद सुनी। आमीन। यकूब के खत में लिखा है कि सब्र को अपना पूरा काम करने दो। सब्र को अपना पूरा काम करने दो। जब हम खुदा से मांगे तो फिर में सब्र नहीं हो जाना। सब्र करना है, उस पर आस रखनी है, उससे तवक्को रखनी है, उससे उम्मीद लगानी है, क्योंकि उम्मीद से सब्र पैदा होता है। जब हम उसके हुजूर में वेट करेंगे, उसके हुजूर में झुके रहेंगे, उसके हुजूर में रुके रहेंगे, तो फिर खुदा अपने लोगों के लिए अजीब और जलाली काम करेगा। फिर आप जिसके लिए जिस बरकत को चाहेंगे, खुदा वो बरकत आपको देगा। जिसके लिए आप जो मांगेंगे, खुदा अपने आसमान को अपने लोगों के लिए जरूर खोलेगा। और तीसरा पॉइंट कि खुदावंद के हुजूर में इकरार करें अपनी गलतियों का, अपनी कोताहियों का, अपने गुनाहों का, अपनी खताओं को खुदावंद के हुजूर में रखें। साथ वाला निकालिएगा ज़बूर 139 और उसकी 23वीं और 24वीं आयत। खुदा के पाक कलाम में यूं लिखा है, ऐ खुदा तू मुझे जांच और मेरे दिल को पहचान, मुझे आजमा और मेरे ख्यालों को जान ले, और देख कि मुझ में कोई बुरी रविश तो नहीं, और मुझको अपनी राह में ले चल। आमीन। खुदावन से कहे, खुदावन तू मुझे जांच, तू मुझे परख, देख मेरी जिंदगी तेरे सामने खुली किताब की मानद है। तू मेरी रविशों से वाकिफ है, तू मेरी सोचों से वाकिफ है, तू मेरे ख्यालों से वाकिफ है। खुदावन तू मुझे जांच और कि मुझ में कोई बुरी रविश तो नहीं, और मुझे किस राह पर ले चल, अपनी राह पर ले चल। जब हम उसकी राहों पर चलेंगे, अपने गुनाहों का इकरार करेंगे, उसके हुजूर में झुकेंगे, तो फिर खुदा आपकी आवाज को जरूर सुनेगा। फिर खुदा यकीनन आपकी आवाज पर अपने कान को झुकाएगा। फिर कहेगा कि फरमा मैं सुनता, तू मुझे पुकारेगा और मैं तुझे, फिर वो आपको जवाब देगा। जब आप इकरार करेंगे, जब आप तारीफ करेंगे, इंतजार करेंगे, इकरार करेंगे, और चौथी बात कि जब आप दुआ करें तो फिर खुदा के कलाम को
खुदा की आवाज को उस सूरत में दुआ करना शुरू करें, कलाम की सूरत में दुआ करें। यहां पर पॉइंट्स पर कहा जाता है दुआ करें, लेकिन हम पॉइंट्स को छोड़कर पूरा एरिया घूम आते हैं। दुआ कहा जाता है कलाम के लिए, दुआ के लिए पॉइंट दिया जाता है कि हम चर्च ग्रोथ के लिए दुआ करेंगे, और दुआ बीमारों के लिए, दुआ मीटिंग प्रोसाइडर के लिए, दुआ क्वायर के लिए होनी चाहिए। लेकिन जिस पॉइंट के लिए आपको कहा जाए उसके लिए कलाम को यूज करना। तो साथ निकालिए जरा यशाया 54:17। किस सूरत में हमें दुआ करनी चाहिए? अगर हमें कहा जाए कि हमने खुदावंद के हुजूर से ग्रोथ को मांगना है, तो मत्ती 7:7 निकालिए। उसमें लिखा है, मांगो तो तुम्हें, ढूंढो तो पाओगे, दरवाजा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते। अगर कहा जाए कि हमने तमाम खुदाम के लिए, तमाम चर्च के लिए स्ट्रेंथ को मांगना, खुदावंद के दिव्य इख्तियार से उन तमाम नेगेटिव थॉट्स को, उन तमाम वर्ड्स को जो खुदा के खुदामों के खिलाफ और खुदा के लोगों के खिलाफ, सनराइज गॉस्पेल चर्च मिनिस्ट्री के खिलाफ बोले जाते हैं, उन्हें कैंसिल करना है। तो उसके लिए कौन सा वाला? कोई हथियार 54:17, यशाया 54:17, कोई हथियार जो तेरे खिलाफ बनाया जाए काम में। अगर हमने चर्च की बढ़ोतरी के लिए दुआ करनी, ज़बूर 2 उसकी 8 निकाल लीजिए। उसमें लिखा है, मुझसे मांग तो मैं कौमों को तेरी और जमीन के इंतहाई हिस्से तेरी। जब आप परफेक्ट दुआ करेंगे तो खुदा परफेक्ट नंबर लगाकर दुआ करवाते हैं, क्योंकि हमारा खुदा सब कुछ जानता है। जब हम उसके हुजूर में झुक जाते हैं तो फिर खुदा अपने आसमान को अपने लोगों के लिए खोल देता है। जब हम इस सूरत में दुआ करते हैं तो फिर यशाया 59 बाब और उसकी पहली आयत निकाल लीजिए जरा बड़े। यशाया 59 बाब 59, चैप्टर नंबर 59, वर्स नंबर 1। खुदावंद के पाक कलाम में यूं लिखा है, देखो खुदावंद का हाथ छोटा नहीं हो गया कि बचा ना सके, और उसका कान भारी नहीं कि सुन ना सके। आमीन। आमीन। जब हम इस सूरत में दुआ करेंगे तो फिर ये साया बहुत खूबसूरती से लिखता है 59 बाब की पहली आयत कि देखो खुदा का हाथ छोटा नहीं के, और उसका कान भारी नहीं कि वो तो सुनने के लिए तैयार बैठा हुआ, वो तो अपना हाथ बढ़ाने के लिए तैयार बैठा हुआ है। रीजन क्या है? हमारी दुआ सुनी क्यों नहीं जाती? वो तो अपने आसमान को खोलने के लिए तैयार है, हमारी दुआ सुनी क्यों नहीं जाती? वजह क्या है? फिर साथ में बेटा जरा 59 बाब की दूसरी आयत भी जरा पढ़ दीजिएगा। बल्कि तुम्हारी बदकिरदारी ने तुम्हारे और तुम्हारे खुदा के दरमियान जुदाई कर दी है, और तुम्हारे गुनाहों ने उसे तुमसे रूपोश किया, ऐसा नहीं कि वो नहीं सुनता। आमीन। आमीन। हमारी बदकिरदारी ने हमारे और खुदा के दरमियान क्या कर दिया है?
ऐसा कि वो हमारी नहीं सुनता। ज़बूर 66 जब उसका 18वीं आयत का मुताला करते हैं तो उसमें लिखा है कि अगर मैं बदी को अपने दिल में रखता तो खुदा मेरी। दाऊद कहता है कि मैंने तेरे कलाम को अपने, हमने किसको अपने दिल में रखा? दाऊद बादशाह था और उसने 40 जंगें लड़ी और 40 की 40 में खुदा ने उसे फतहमंदी बख्शी। वजह क्या थी? क्योंकि उसने खुदा के कलाम को अपने दिल में रखा। और हमने किसको रखा? गुस्से को, नफरत को, बिद्दतों को, जुदाइयों को, तफरके को और ऐसे सारे घिनौने काम हमारे दिल में। तो क्या खुदा हमारी सुनेगा? अपने आप को चेक कीजिएगा। मैं किसी का यहां पर ना मैं किसी के इंसाफ के लिए खड़ा हूं, ना खुदा ने मुझे किसी का मुंसब बनाया, लेकिन करेक्शन करना ये मेरा फर्ज है। ये खुदा ने मुझे एक खिदमत दी है। आज अपने आप को चेक करें कि मैंने अपने दिल में किसको रखा हुआ है। मेरे दिल में है क्या? कदूरत, नफरत, बिद्दत, जुदाई, नशाबाज, नाचरंग, इस जैसे और कितने काम मैंने रखे। अगर ये मेरी जिंदगी का हिस्सा है तो मैं चाहे जितनी मर्जी दुआ करूं, खुदा के कलाम में लिखा है कि गुनहगार की दुआ भी गुनाह गिनी जाती है। अगर हम चाहते हैं कि खुदा हमारी आवाज को सुने तो खुदा के कलाम में लिखा है पाक बनो क्योंकि तुम्हारा बनाने वाला। और खुदा अपनी पाक बरकत को नापाक बर्तनों में कभी नहीं उड़ेगा। इस बात को पल्ले बांध दीजिए। खुदा अपनी पाक बरकतों को नापाक बर्तनों में कभी नहीं उड़ेगा। इसके लिए जरूर है कि हम पाकीज़गी में आए, हम खुदावन की हुजूरी में आए और खुदावन से कहें कि खुदावन तू मुझे जांच, तू मेरी रवशों को जानता है, तू मेरी जिंदगी को जानता है और तू मेरा खालिक है। इससे पहले कि तू मुझे मेरे मां के बतन में खलक करता, तू मुझे जानता था। और खुदावन मैं तेरे हुजूर में आना चाहता हूं, मैं तेरे साथ वक्त गुजारना चाहता हूं। तू मुझे अपना बेटा बना ले, तू मुझे अपनी बेटी बना ले, ताकि खुदावंद मैं तेरा लायक बेटा तौर पर बेटा बन जाए, लायक तौर पर मैं तेरी बेटी बन जाऊं। जब हम इन बातों पर अमल करेंगे तो फिर खुदा हमारी जरूर सुने। जब हम पूरे दिल से, पूरे जान से खुदावन के ताबे हो जाए। और खुदा कब हमारी सुनता है? फिर साथ निकालिए जरा यूहन्ना 15वां बाब और उसकी 7वीं आयत निकाल लीजिए बेटे। यूहन्ना की इंजील उसका 15वां बाब और उसकी 7वीं आयत जरा तलावत कर दीजिएगा बेटे। आखिरी पॉइंट के साथ इसको क्लोज करूंगा। खुदावंद के पाक कलाम में यूं लिखा है, यूहन्ना 15 बाब और उसकी 7वीं आयत, अगर तुम मुझ में कायम रहो और मेरी बातें तुम में कायम रहें तो जो चाहो मांगो
वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। आमीन। खुदा हमारी कब सुनता है? खुदा के कलाम में लिखा है कि अगर तुम इसमें कायम रहो, बेटा जी बैठ जाओ, अगर तुम मुझ में कायम रहो और मेरी बातें, उसकी बातें क्या है? खुदा का जिंदगी बख्श कलाम। अगर हम खुदावंद में कायम रहे और उसका कलाम हमारी जिंदगी में कायम रहे, तो आप जो कुछ मांगेंगे खुदा आपके लिए सब कुछ करने की कुदरत रखता है, क्योंकि वो कादिर मुतलक खुदा, उसके लिए कोई काम दुश्वार नहीं। वो ऐसा खुदा है जहां नहीं बोलता वहां से काटता है, और जहां नहीं बखेरता वहां से। वो नामुमकिनात का खुदा है, वो हालात यकसर बदल देता है, वो यकसर आपके लिए अपने आसमान को खोलने की कुदरत रखता है। अगर आप चाहते हैं कि खुदा आपकी आवाज को सुने, तो पूरे दिल से दुआ के मतलब को समझना, पूरे दिल से खुदावन के ताबे हो जाए, पूरी अक्ल से उसकी सिफतों को जान जाए और पूरे ईमान से मांगे, तो खुदा आपकी दुआ का जरूर जवाब देगा, और वो अपना आसमान जो अच्छा खजाना है आपके लिए जरूर खोलेगा। खुदावंद इस कलाम के वसीला से हम सबको बरकत दे।